हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। चलिए हम लोग फिर अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं बच्चों, जल्दी से जुड़ें और फिर हम लोग आगे बढ़ाएं। जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का प्रॉपर्टी 1 देखा, प्रॉपर्टी 2 देखा, प्रॉपर्टी 3 देखा एंड प्रॉपर्टी 4 देखा और मैंने आपको प्रूफ करने के लिए भी सिखाया। और मैंने कहा भी था प्रीवियस क्लास में कि जो सब रिजल्ट आपका रह गया है वो सब आपको खुद से करनी है और कर भी लिए होंगे निश्चित तौर पर। तो जल्दी से कमेंट करें, है ना, चैट करें कि आपने प्रूफ किया या नहीं किया। जी हाँ बच्चों, जल्दी से फिर आगे बढ़े हम लोग। जी हाँ, वाह, वेरी गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 4 के बाद प्रॉपर्टी 5। जी हाँ, काफी बेहतरीन प्रॉपर्टी है 5। जी हाँ बच्चों, क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, 90 डिग्री। पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री। जी हाँ बच्चों, 90 डिग्री। और x तो आपका जो डोमेन है -1 से 1 वो होना चाहिए बच्चे, है ना, वो होना चाहिए। इसका मतलब ये तो वैलिड तभी होगा जब डोमेन फॉलो करेगा, है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, tan एंड कॉट, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। जी हाँ, उसके बाद सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। जरा गौर कीजिएगा, एक देखिए ग्रुप ए का कौन है? साइन इनवर्स का tan इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, है ना। अब ग्रुप बी का देखिए कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स। इसका मतलब है कि इस रिजल्ट में, इस आईटीएफ के प्रॉपर्टी में बच्चों, एक ग्रुप ए का है और दूसरा ग्रुप बी का है और दोनों कंबाइंड होके क्या हुआ है? पाई बाय 2 हुआ है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी राज को थोड़ी बताना चाहूंगा कि x ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब बताओ x इक्वल टू क्या होता है? एक कोई भी वैल्यू लीजिए, x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2, ठीक है। x इक्वल टू 1/2 लिया। अब ये बताइए, अगर हम साइन में इसको 1/2 डालें, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 और कॉस में भी डालें, क्योंकि x तो दोनों में सेम है। चलिए कॉस में भी डालें, कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। अब बताइए साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री पर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? बताइए 30 डिग्री पर। 30 को रेडियन में क्या लिखते हो? पाई बाय 6। अब बताने की तो जरूरत नहीं है, 30 डिग्री को कैसे हम रेडियन में बदलते हैं बच्चों? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, किस में आ जाएगा? रेडियन में, पाई बाय 6। बताओ कॉस इनवर्स में, बताओ 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने डिग्री पर? 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखा जाता है? पाई बाय 3 लिखा जाता है ना। दोनों को प्लस करो, क्योंकि इसको प्लस करना था। बताइए दोनों का प्लस 6, यहां आप पाई प्लस 2 पाई, इसका मतलब है 3 पाई बाय 6, इसका मतलब है देखिए पाई बाय 2। जी हाँ बच्चों, पाई बाय 2, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर सेम न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना? 90 डिग्री। जी हाँ बच्चों, ये कॉम्बिनेशन है, इसीलिए tan इनवर्स में भी एंड कॉट इनवर्स के कॉम्बिनेशन को 90 डिग्री लाता है भाई। सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा? 90 डिग्री। दूसरी बात ये ट्रिगोमेट्री में से रिलेटेड है, ट्रिगोमेट्री भी ध्यान दीजिए, ट्रिगोमेट्री। अब ये बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? पता है आपको? कॉस थीटा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बताओ बच्चों, साइन थीटा, है ना। तो जी हाँ बच्चों, यहां भी देखिए, गौर कीजिएगा, ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट में भी 90 के साथ अगर कॉम्बिनेशन होता है तो साइन बदल जाता है, किसमें? कॉस में। और कॉस में 90 डिग्री
के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो क्या हो जाता है, साइन थीटा। इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सेम इसी तरह टेन में भी होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, है ना। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो आप देख रहे हो कि साइन का कॉम्बिनेशन कॉस के साथ, टेन का कॉम्बिनेशन कॉट के साथ एंड सेक का कॉम्बिनेशन कॉसेक के साथ, है ना। तो चलिए एक प्रूफ करते हैं, बताइए कौन सा प्रूफ करें, बताइए कौन सा प्रूफ करें। जी हां कौन सा, चलिए सेक वाला प्रूफ करते हैं। जी हां बच्चों सेक वाला, चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ दैट सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाय 2 ही क्यों होता है, पाई बाय 2 ही क्यों होता है। चलिए प्रूफ करते हैं। इसमें कितना आईटीएफ है बताओ, 2 आईटीएफ है, एक सेक इनवर्स और दूसरा क्या है, कॉसेक इनवर्स। चलिए आप किसी एक आईटीएफ को मानिए, थीटा बराबर मानिए, किसी को भी, दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। जहां ग्रुप ए का भी मान सकते हैं, ग्रुप बी का भी मान सकते हैं, जो इच्छा हो मान सकते हैं। चलिए ग्रुप बी का मानते हैं। थीटा बराबर क्या माने, सेक इनवर्स एक्स। अब इसको आईटीएफ से चेंज करो, ट्रिगोमेट्री में बनाओ, क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स को ट्रिगोमेट्री बनाए तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, एक्स। ये देखिए ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज हो गया, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज हो गया। अब बताओ सेक थीटा को कॉसेक थीटा में कन्वर्ट करना है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को कैसे बदलोगे, जहां कॉसेक में कैसे बदलोगे, सेक थीटा बराबर आप लिख सकते हो कॉसेक 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हो, कॉसेक 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा। जी हां सेक थीटा के जगह पे क्या चेंज कर सकते हो, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर एक्स, बराबर एक्स। जी हां, और अगर यहां कॉसेक थीटा होता, कॉसेक थीटा होता तो सेक 90 माइनस थीटा लिखते, है ना। जी हां, तो देखिए इस तरह से हमने बदला, इस तरह से बदला। अब चलिए अब इसको ट्रिगोमेट्री को इनवर्स ट्रिगोमेट्री बनाइए। चलिए कॉसेक को उधर भेजिए, पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, है ना, हो जाएगा। अच्छा माइनस थीटा को राइट साइड भेजिए, राइट साइड भेजिए माइनस थीटा को, तो माइनस थीटा उधर जाएगा तो प्लस थीटा, प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। अब बताओ थीटा आपका क्या था, क्या माने थे आप, थीटा इक्वल टू क्या माने थे, सेक इनवर्स एक्स। तो देखिए सेक इनवर्स एक्स अब प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या रिजल्ट आया बताइए, पाई बाय 2 आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी तीनों में से किसी भी रिजल्ट को इजी वे में आप प्रूफ कर सकते हैं और अपने से कर सकते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल निश्चित तौर पर बढ़ेगा भाई, है ना। समझ गए, तो जल्दी से नोट करें और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए नोट कर लिए होंगे बंधु, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 6 में हम लोग प्रवेश करते हैं, प्रॉपर्टी 6 में। जी हां प्रॉपर्टी 6 में प्रवेश करते हैं, प्रॉपर्टी 6। चलिए क्या कहता है प्रॉपर्टी 6, आइए देखते हैं। प्रॉपर्टी 5 हम लोगों ने देखा, अब हमारे सामने प्रॉपर्टी 6 आ रहा है भाई। प्रॉपर्टी 6 बहुत ही जबरदस्त, जी हां बहुत ही जबरदस्त। आपको याद है कंपाउंड एंगल आपने पढ़ा होगा ट्रिगोमेट्री में, कंपाउंड एंगल। जी हां यहां भी आपको हम कंपाउंड एंगल पर ही बेस्ट, है ना, बेस्ट आपको हम आईटीएफ का रिजल्ट बताएंगे। जी हां कंपाउंड एंगल पर ही बेस्ट। चलिए देखते हैं, बताते हैं साइन इनवर्स एक्स, ध्यान दीजिएगा, प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एंगल ए है और ये एंगल आपका बी है, ये एंगल ए है, ये आपका बी है, मतलब ए प्लस बी, और ए प्लस बी जब आता है तो क्या होता है, कंपाउंड एंगल। तो जानते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है, साइन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर
प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक चीज आपको याद होगा, कंपाउंड एंगल का रिजल्ट साइन ए प्लस बी का रिजल्ट आपको याद है क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं बंधु? जी हाँ बच्चों, आपने पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए जरा सा ध्यान दीजिए, बिल्कुल कंसंट्रेट होके देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये आपका ए है, क्योंकि ये आईटीएफ हमेशा एंगल को दिखाता है। तो ए आपका क्या है? साइन इनवर्स एक्स। बी आपका क्या है? साइन इनवर्स वाई। तो आप सोच रहे होंगे सर ये साइन तो नहीं दिख रहा है इसमें। तो जी हाँ, यही जो साइन है, यह साइन इधर गया तो क्या बन गया भाई? बताइए, ट्रिगोमेट्री अगर उधर जाता है तो क्या बन जाता है? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स। जी हाँ, ये हो गया आपका साइन इनवर्स, ये साइन इधर गया। तो अब जानिए, ये जो x देख रहे हो, ये जो x देख रहे हो, x देख रहे हो, x किसके स्थान पे आया है? साइन ए के स्थान पर x आया है। और कॉस बी के स्थान पर क्या आया है? देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉस बी के स्थान पर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा अगर x है, कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर क्या आप पढ़े थे? वो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, ये देखिए, और इसी के आधार पर ये x हुआ तो ये क्या हो गया? y न है। y होने का मतलब है, ये देखिए b वाला है ना, इसीलिए cos b लिखा गया। ध्यान दीजिएगा। अब फिर देखिए, ये देखिए, ये आपका साइन b y है और cos a आपका क्या है? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जी हाँ बच्चों, इस तरह से ये फॉर्मूला, मैं सिर्फ मिलाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसी से तैयार होता है आपका इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का रिजल्ट। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक बात बताइए, अगर यहां माइनस दे दिया जाए तो यहां क्या होगा? माइनस होगा। मतलब साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी के कारण यहां भी अगर माइनस वाला रिजल्ट हो, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो यहां आप सिर्फ माइनस दे दीजिए। अर्थात क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए प्रूफ करके भी बताएंगे। और कंपैरिजन, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कंपैरिजन। कंपैरिजन आपको करने के लिए अगर आ जाए ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट के साथ, तो निश्चित तौर पर आईटीएफ का रिजल्ट भी आपको बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। चलिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई लिखना है ना। तो आपको पता है कि कॉस ए प्लस बी क्या लिखते थे? याद कीजिए, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जी हाँ बच्चों, साइन ए इंटू साइन बी। तो जरा गौर कीजिए, ये आपका कॉस इनवर्स एक्स ए है, कॉस इनवर्स वाई क्या है? बी है ना। तो यहां क्या बनेगा? कॉस इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आपका क्या बनता है, बताइए। कॉस ए आपका एक्स हो जाएगा, कॉस बी आपका क्या हो जाएगा? कॉस बी वाई हो जाएगा, एक्स वाई, और माइनस, ध्यान दीजिएगा, फिर कॉस ए आपका अगर एक्स होगा तो साइन ए क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी रिजल्ट के आधार पर। और साइन बी क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो देखिए क्या फॉर्मूला रिजल्ट बन जाता है, क्या फॉर्मूला बन गया? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बिल्कुल एकदम आसानी से आप बदल सकेंगे, है ना। जी हाँ, ये देखिए मैंने एरो से कंपैरिजन दिखाया है ना, एरो के आधार पर कंपैरिजन दिखाया है। जरा गौर कीजिए, याद कीजिए, माइनस अगर दे देते हैं कॉस ए माइनस बी तो ये क्या हो जाता है? प्लस। तो यहां भी तो हो सकता है, अगर माइनस दे दिए तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। जी हाँ, साइन में भी दो प्लस एंड माइनस, है ना, कॉस में भी दो प्लस एंड माइनस। अब चलते हैं टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। जी हाँ, आपको याद है टेन ट्रिगोमेट्री में क्या लिखा करते थे? टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बाय
बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। लिखते थे कि नहीं बच्चों? जल्दी से यस या नो। जी हां, यस या नो, है ना? बोलिए यस या नो। लिखते थे ना 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। देखिए ये आपका a है और ये आपका b है। चलिए tan इनवर्स बताइए क्या बनाएंगे? tan इनवर्स, जी हाँ, tan a के जगह पे क्या हो जाता है x, tan b के जगह पे क्या हो जाएगा y, क्योंकि आपको हमने समझाया कि इनवर्स अगर हटता है तो tan a बराबर x, इनवर्स हटेगा तो tan b बराबर y बाय, बोलिए 1 माइनस tan a के जगह पे x, tan b के जगह पे y। क्या बन गया रिजल्ट बताइए? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, है ना? चलिए अब माइनस, अगर tan a माइनस बी लिखना चाहते हैं तो tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। जी हाँ बच्चों, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाता है, जहां माइनस है वहां प्लस हो रहा है। तो बताइए यहां क्या हो जाएगा? माइनस, यहां क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस तरह से हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y भी तैयार हो गया। tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो ये कंपाउंड एंगल का tan इनवर्स का फॉर रिजल्ट था। चलिए एक और रिजल्ट है, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। क्या बच्चों? cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y क्या होता है? cot इनवर्स, बोलिए cot इनवर्स क्या होगा? एक्स वाई माइनस 1 बाय y प्लस एक्स, y प्लस एक्स। जी हाँ बच्चों, y प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है cot a प्लस b बराबर, a प्लस b बराबर क्या होता है? जल्दी से बोलिए, cot a इंटू cot b माइनस 1 बाय cot b प्लस cot a। जी हाँ, cot b प्लस cot a। यहां देखिए cot a इंटू cot b तो x इंटू वाई माइनस 1 बाय cot b प्लस cot a मतलब y प्लस x। और अगर माइनस दे दें तो ये आपका प्लस और ये आपका माइनस, तो यहां माइनस दीजिए, यहां प्लस बनाइए, यहां माइनस बनाइए। तो इस तरह से जी हां, 4 4 हर में 2 2, इसका मतलब 4 दूनी 8 कंपाउंड एंगल फॉर रिजल्ट बनता है। और आपको पता है सेक एंड कोसेक का कंपाउंड एंगल रिजल्ट नहीं बनता है ना? चलिए चलिए एक प्रूफ करते हैं, है ना? साइन वाला प्रूफ करते हैं। जी हाँ, साइन वाला, और सब आप प्रूफ कर सकते हैं, सबका मैंने ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट भी लिख दिया है ना? जी हाँ, चलिए आप साइन वाला प्रूफ करें। चलिए प्रूव दैट बताइए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है बंधु, है ना? चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, है ना? किसी को भी प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एक आपको समझा देंगे तो दूसरा तो बिल्कुल ही अपने से आप कर लोगे, है ना? अपने से कर लोगे। चलिए जी हाँ, देखिए इसमें 2 तरह का इनवर्स है, एक साइन इनवर्स एक्स है और दूसरा साइन इनवर्स वाई है। एक को ए मानिए, ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ए इक्वल टू क्या मानिए? साइन इनवर्स एक्स, और बी इक्वल टू क्या मानिए? साइन इनवर्स वाई। 2 एंगल मानेंगे क्योंकि 2 तरह का आईटीएफ है। चलिए जी हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का अलग अलग है, इसीलिए दोनों को अलग अलग एंगल मानना होगा। तो ए बराबर साइन इनवर्स एक्स। चलिए इसको ट्रिगोमेट्री बनाइए, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? एक्स। यहां देखिए साइन बी बराबर क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, ठीक है? और आपको पता है कंपाउंड एंगल में, साइन के कंपाउंड एंगल में कॉस का भी इस्तेमाल है। तो चलिए इसका भी कॉस ए निकालिए। कॉस ए बराबर, बोलिए कॉस ए बराबर क्या होगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा ना बच्चों? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कोई परेशानी नहीं। अब साइन ए का मान आपके पास कितना है? एक्स, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कॉस ए बराबर क्या रिजल्ट आया? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए यहां साइन बी का वाई है, कॉस बी निकालिए। कॉस बी बराबर फिर उसी तरह रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, और साइन बी का मान y है तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से देखिए तो क्या आ गया? कॉस ए का मान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कॉस बी का मान रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए साइन ए भी ले आया, कॉस ए भी ले आया। अब चलिए अब हम कंपाउंड एंगल का इस्तेमाल करें, कंपाउंड एंगल का। चलिए साइन ए प्लस बी का बोलिए कंपाउंड एंगल, जल्दी से बोलिए। साइन ए इंटू
कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सही है, कॉस ए इंटू साइन बी। अब बताइए साइन ए प्लस बी, अब बताइए साइन ए का रिजल्ट कितना है x, कॉस बी का देखिए, कॉस बी का यहां है, कॉस बी का रिजल्ट रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर चलिए कॉस ए का रिजल्ट बताइए, कॉस ए का रिजल्ट कितना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन बी का रिजल्ट बताइए y, सही है। अब बताइए साइन को उधर भेजिए, इनवर्स बनाइए, ए प्लस बी बराबर साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स, जी हाँ बच्चों, x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसको y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलिए अब बताइए a आपने क्या माना था, a आपने क्या माना था, बोलिए a आपने क्या माना था, साइन इनवर्स x, और b आपने क्या माना था, साइन इनवर्स y, b आपने क्या माना था, साइन इनवर्स y। देखिए आपका रिजल्ट, आपका जो प्रॉपर्टी था वो प्रूफ हो चुका है, वो प्रूफ हो चुका है। जी हाँ बंधु, निश्चित तौर पर मैथमेटिकली अगर प्रूफ कर लेते हैं, बोलिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या आया, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, किसी भी रिजल्ट को आप प्रूफ कर सकते हैं, है ना। बस एक को मानना है ए, दूसरे को मानना है बी, और उसके बाद इसको कन्वर्ट कर लें और तब कंपाउंड एंगल का जो ट्रिगोमेट्री का रिजल्ट है वो इस्तेमाल कर लें। इसलिए मैंने सबको सबसे पहले तो मैंने टेक्निक बताया कि आपके मेमोरी में रह कैसे सकता है, और तब उसको हमने प्रूफ करके सिखाया। जी हाँ बच्चों, आप किसी को भी प्रूफ कर सकते हैं आसानी से, कहीं कोई परेशानी नहीं हो। अगर परेशानी होगी तो निश्चित तौर पर बोलेंगे, है ना। चलिए इसको जल्दी से नोट्स कर लें। आइए, नोट कर लिए होंगे बंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दो, जी हाँ, प्लस एंड माइनस, ये दोनों का हम लोगों का रिजल्ट हम लोगों ने देखा, प्लस एंड माइनस। प्रॉपर्टी 6 हम लोग देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। जी हाँ, प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी 7 जी हाँ, मल्टीपूल एंगल का है भाई, मल्टीपूल एंगल, मल्टीपूल एंगल। अब देखिए, आपको याद होगा ट्रिगोमेट्री में आपने मल्टीपूल एंगल पढ़ा था। जी हाँ बच्चों, 2a, पहले 2a देखते हैं तब 3a देखेंगे। ये देखिए 2a है ना, a आपका एंगल है और उसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, कितना से मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मल्टीपूल एंगल। जी हाँ, चलिए इनवर्स ट्रिगोमेट्री में सबसे पहले साइन इनवर्स लेते हैं। जी हाँ, तो क्या हो गया आपका 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x। इसका मल्टीपूल एंगल में क्या होगा, तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा साइन 2a, साइन 2a, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। जी हाँ बच्चों, ट्रिगोमेट्री में आपने पढ़ा होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसी रिजल्ट के तहत इस मल्टीपूल आईटीएफ का रिजल्ट लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स, पहला तो साइन इनवर्स, और उसके बाद देखिए 2 है तो 2 लिखा गया, साइन ए, ये आपका a है बच्चे, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, x, है ना। फिर कॉस ए, इसी को कॉस में बदलेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताइए क्या रिजल्ट हो गया, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका साइन ए है और ये आपका कॉस ए है ना। तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर चलिए 2 कॉस इनवर्स x, बताइए कॉस 2a का, कॉस 2a का बताइए क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, कॉस में देखा होगा कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चे,
बताइए कॉस इनवर्स बनेगा जी हाँ, यही कॉस इनवर्स इधर जाता है। फिर चलिए 2 और कॉस ए के जगह पे आपका ए है, कॉस इनवर्स एक्स के जगह पे ए है, तो इसका मतलब है कॉस ए के जगह पे एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब है 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या बन गया, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। समझ रहे हैं, बिल्कुल कंपेरिजन करके बिल्कुल आसानी से आप मेमोरी में रख सकते हैं, है ना। चलिए 2 tan इनवर्स x, ये क्या होगा, तो tan 2a बराबर 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। जी हाँ, tan 2a बराबर 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है ना। जी हाँ, ट्रिगोमेट्री का रिजल्ट ये होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए इनवर्स में tan इनवर्स, बताइए tan इनवर्स 2x, देखिए 2a है तो 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल एकदम आप ट्रिगोमेट्री का रिजल्ट अगर आपके मेमोरी में हो तो बिल्कुल आसानी से इसका भी रिजल्ट लिख सकते हैं, है ना। चलिए आइए एक लास्ट और मल्टीपुल देखें, 2 cot इनवर्स एक्स क्या होता है, cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x। जी हाँ बच्चों, है ना, क्योंकि आपको पता है cot 2a बराबर क्या होता है, cot स्क्वायर a माइनस 1 बाय 2 cot a, है ना, 2 cot a। देखिए cot स्क्वायर a माइनस 1 बाय 2 cot a, इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करके हम लोग cot इनवर्स का मल्टीपुल एंगल चेंज करते हैं। तो जी हाँ बच्चों, 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x एंड 2 cot इनवर्स x, और सबका मैंने ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट भी लिखा जिससे कि आप इसमें कंपैरिजन कर सकें, है ना। इसके आधार पर मल्टीपुल एंगल लिखा जाता है बच्चे। तो चलिए इसमें प्रूफ करते हैं। सेक और कोसेक का नहीं होता है, तो बताइए कौन सा प्रूफ करें। जी हाँ, बताइए कौन सा प्रूफ करें, कोई भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। चलिए साइन का करते हैं, प्रूफ दैट, है ना, 2 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, यही थोड़ा सा पेचीदा है, बट ये सब तो डायरेक्ट रिजल्ट पर बैठ जाएगा। चलिए जी हाँ, कोई भी हो आप सबको कर सकते हैं। बताइए इनवर्स, ये जो साइन इनवर्स है, यहाँ है कॉस इनवर्स, यहाँ टेन इनवर्स, यहाँ कॉट इनवर्स। जी हाँ, इनवर्स फंक्शन को पहले मानो, थीटा बराबर मानो, मल्टीपुल एंगल जो 2 है उसको छोड़ दीजिए। थीटा बराबर क्या मान लिए, साइन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर क्या माने, साइन इनवर्स एक्स। अब चलिए इस आईटीएफ को ट्रिगोमेट्री बनाइए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बंधु, एक्स, साइन थीटा बराबर एक्स। अब चलिए अब इसको कॉस में भी चेंज करो, क्योंकि कॉस का भी जरूरत है आपको। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। और साइन थीटा का रिजल्ट क्या लिखोगे, एक्स। तो बताइए कॉस थीटा का रिजल्ट क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं बच्चों, आराम से इजी वे में समझना है, बिल्कुल शांत मुद्रा में समझना है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है समझने के लिए आपका माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए। जी हाँ, कोई भी प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, बिल्कुल इजी वे में पढ़ना है ना। और मैं कोशिश करूंगा, जी हाँ, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को घर बैठे, जी हाँ घर बैठे एकदम नया टेक्निक के साथ आपको समझा सकूं। जी हाँ बच्चों, आइए कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। जी हाँ, दूसरी बात ये देखिए, साइन 2 थीटा, क्या लेंगे, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चूंकि यहां थीटा माने हो तो थीटा के अनुसार लेंगे, एक जगह पे थीटा इस्तेमाल कर रहे हैं। साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताइए साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा का मान क्या है, एक्स, और कॉस थीटा आप क्या ट्रांसफर किए हो, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या हो गया, 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ साइन को उधर भेजो, 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ थीटा कौन क्या था आपका, थीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स x को, तो 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो बताइए 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या बन गया, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और देखा आपने, प्रूफ हो गया। जी हाँ, इसी तरह आप सबको प्रूफ कर सकते हैं, किसी में परेशानी नहीं होगी। और इस परेशानी को कम करने के लिए मैंने आपको ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट भी लिख दिया है, कंपैरिजन भी सिखा दिया है। जी हाँ बच्चों, अगर आप समझ रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस क्लास को लाइक करें बच्चों, निश्चित तौर पर लाइक करें, जिससे कि हम भी समझ सकें कि मेरे बच्चे समझ रहे हैं बच्चों। चलिए जल्दी से नोट्स करें। आइए, नोट कर लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़े। जी हाँ, आगे बढ़े बिल्कुल। ये और नंबर 8 नंबर प्रॉपर्टीज हम लोग चले बच्चों। और 8 नंबर भी मल्टीपुल एंगल ही है। यहाँ 2a था, अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वह 3a रहेगा। चलिए जी हाँ, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 8। जी हाँ, प्रॉपर्टीज नंबर 8, ये प्रॉपर्टीज जो है 3a पर बेस्ड है। जी हाँ, 3a पर बेस्ड है ना। ये आपको हमने बताया था, ये एंगल हुआ सिंगल एंगल, और इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, मल्टीपुल एंगल। और प्रीवियस प्रॉपर्टीज था 2a, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स। जी हाँ, 3 साइन इनवर्स एक्स, आपको याद है साइन अगर लगा दिया जाए 3a में, तो साइन 3a बराबर क्या होता था, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। जी हाँ, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, जानते हैं ना बच्चे, जानते हैं ना। इसी के आधार पर यहां देखिए, ये साइन इधर चला जाता है तो क्या हो जाता है, साइन इनवर्स। अब बताइए इसको अगर आप a मानोगे तो साइन a बराबर क्या होगा, x, है ना, माइनस 4, और इस साइन ए के जगह पे x, तो क्या हो गया 4x क्यूब। और आपका ये रिजल्ट तैयार हो गया 3 साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जी हाँ, ये जो देख रहे हो मल्टीपुल एंगल, बिल्कुल जबरदस्त है, बिल्कुल जबरदस्त है, और बिल्कुल हूबहू इसी के थ्रू चल रहा है। ये देखिए, है ना ये। अब बताओ कॉस में 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स क्या बनेगा, कॉस 3a बराबर, याद कीजिए जल्दी से बताइए, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, है ना। जी हाँ, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ये बताइए ये क्या होगा, 4x क्यूब माइनस 3x। जी हाँ, 4x क्यूब माइनस 3x, अर्थात 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। जी हाँ, और देखिए x के जगह पे क्या आया, कॉस ए, है ना, कॉस ए। यहां भी देखिए कॉस ए। तो इस रिजल्ट के आधार पर हम लोग उसके मेमोरी में उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, उसको मेमोरी में रख सकते हैं। बताइए 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, tan 3a बराबर क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, है ना। 3 tan a माइनस tan क्यूब ए बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो बताइए ये tan इधर जाएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स 3 tan a के जगह पे क्या हो जाएगा, x माइनस tan a के जगह पे x क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है 3 tan इनवर्स x बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त मल्टीपुल एंगल 3a चल रहा है हम लोग का। जी हाँ, अब आइए एक लास्ट 3 के साथ cot इनवर्स x, 3 cot इनवर्स x क्या होता है, cot इनवर्स क्या होगा, आइए यहां लिखें, cot 3a का नाम सुने हैं, cot 3a बराबर cot क्यूब a माइनस 3 cot a,
3 cot a बाय 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। जी हाँ बच्चों, cot क्यूब a माइनस 3 cot a बाय 3 cot स्क्वायर a, है ना। इसी पर बेस्ड यहाँ क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x बाय 3x स्क्वायर माइनस 1। देखिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कंपेरिजन आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका मल्टीपुल एंगल 3a का रिजल्ट हुआ। 3 साइन इनवर्स x बराबर देख रहे हैं 3 कॉस इनवर्स x, 3 टेन इनवर्स x एंड 3 कॉट इनवर्स x। ये आपका 4 मल्टीपुल एंगल हुआ बच्चों, है ना। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। अब आइए प्रूफ करते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं। चलिए कौन सा प्रूफ करें, कौन सा, चलिए कॉस का करते हैं। 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, है ना। बिल्कुल इजी वे में आप कर सकते हैं आसानी से। मैं बार बार कह रहा हूं, जो ITF है उसको थीटा मानते हैं। थीटा बराबर क्या मानेंगे, कॉस इनवर्स x। थीटा बराबर क्या मानेंगे, कॉस इनवर्स x। थीटा बराबर कॉस इनवर्स x अगर माना तो इसको ट्रिगोमेट्री बनाओ। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x, है ना। कॉस थीटा बराबर x। अब चलिए, अब आसानी से आपके पास ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट है। चलिए 3a में कन्वर्ट कीजिए। कॉस 3 थीटा बराबर, बोलिए क्या होता है। देखिए यहां लिखा गया है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। जी हाँ, जिस बच्चे को ये ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट मेमोरी में होगा, निश्चित उसको मजा आ रहा होगा, आनंद लग रहा होगा, क्योंकि उसको आसानी से समझ में आ रही होगी। और जो बच्चे, है ना, मेमोरी में नहीं होंगे, निश्चित तौर पर उसको रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस में ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट का, है ना, क्लास लिया था भाई, है ना। चलिए cos 3 थीटा बराबर 4 cos थीटा के जगह पे क्या इस्तेमाल करोगे, x माइनस, फिर यहां cos थीटा x। अब बताइए cos को इनवर्स बनाइए, cos ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को इनवर्स बनाइए, क्या होगा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, है ना। चलिए थीटा क्या था आपका, थीटा क्या था, cos इनवर्स x। देखिए आपके सामने यह रिजल्ट आ चुका है। क्या यही रिजल्ट था हमारा, जी हाँ बच्चों, यही रिजल्ट था। 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। जी हाँ बच्चों, एक मैंने प्रूफ कर दिया। निश्चित तौर पर आप जितने भी रिजल्ट हैं वो आप प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई परेशानी। जी हाँ, समझ गए, कोई दिक्कत। जी हाँ, निश्चित एक मैंने किया, अब दूसरा, तीसरा एंड चौथा आपको खुद से करनी है। तो ये मल्टीपुल एंगल है, जहां 2 मल्टीपुल एंगल पढ़ा, एक 2a एंड दूसरा 3a। तो जल्दी से इसको नोट करें, है ना। हाँ तो बच्चों, आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज 5, प्रॉपर्टीज 6 एंड प्रॉपर्टीज 7 और प्रॉपर्टीज 8 तक पढ़ा बच्चों। तो निश्चित तौर पर आप लोग का भी होमवर्क है, आप लोग को भी खुद से करनी है। जी हाँ, जो रेस्ट आपका प्रॉपर्टीज, है ना, प्रूफ करने के लिए रहा, वो खुद से करेंगे। निश्चित तौर पर समझ गए होंगे, और अगर समझते हैं तो निश्चित लाइक करें, तब ना मुझे समझ में आएगा कि आप लोग समझ रहे हो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।